और मैं कुमार संजय सर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे एसआर कोचिंग क्लासेस में। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर जी प्लीज प्लीज टेस्ट सीरीज जब फिर से शुरू कराइए, तो आज आपके लिए मैं टेस्ट सीरीज लेकर के आया हूँ और ये होने वाली है आपकी टेस्ट सीरीज नंबर 12। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड और इडियम फ्रेजेस इंक्लूडेड है, जहां से हमारे एग्जाम में सीधे प्रश्न आ सकता है। इसीलिए शुरू से लेकर के अंत तक बिना स्किप किए हुए आपको पूरा वीडियो देखना है। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि जब आप इस टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर रहे हो, जिसमें टोटल 60 क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं, 60 में से कितना आपका स्कोर आ रहा है ऑनेस्टली आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। अगर आपको शर्म ना लगे तो लग रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। और ये रहा अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर। यह पूछा जा रहा है आपसे कि वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर, एक बंदा जो सिर्फ बहुत सारी चीजें करता हूँ मौज के लिए जीवन में, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? अमेचर बोलेंगे, लिटरेचर बोलेंगे, एथोनिस्ट बोलेंगे, एस्थेटिक बोलेंगे। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। देखिए टेस्ट सीरीज में इतना टाइम नहीं कि मैं आपको इनको एक्सप्लेन करूं, तो आपको क्या ध्यान देना है, जितने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं आपके सामने वन वर्ड में, उसे अगर आपको नहीं पता है तो सर्च करिए और उसे अपनी नोटबुक पर नोट डाउन कीजिए, ठीक है ना, ताकि इन चार ऑप्शन के साथ में आपके और भी नए नए इडियम्स ऐड, वन वर्ड ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? अमेच्योर, ठीक है। चलिए, अब ये रहा दूसरा। यहाँ पूछा गया है आपसे कि एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग, मतलब एक कन्वेंशनल का मतलब जो परंपरागत चली आ रही हो, जैसे लोग जीना रहना मतलब सीखते हो या फिर कर रहे हो। और यहाँ अनकन्वेंशनल की बात हो रही, मतलब पूरा तौर तरीका जो है एकदम अलग हो। तो क्या इसका आंसर होगा? वाल्टियर होगा, मिमेसिस होगा, नेमसिस होगा, बोहेमियन होगा। तो आंसर हो जाएगा बोहेमिया, ठीक है। बोहेमिया, ये आपने सिंगर भी है बोहेमियन, ठीक है, रैपर है। आगे बात करते हैं। देखना, पर्सन हु इज ब्लाइंडली डिवोटेड टू एन आइडिया, एक आदमी जो किसी एक आइडिया से चिपक गया हो, उसे क्या बोलेंगे? पैट्रियोटिक बोलेंगे, कंपेट्रियट बोलेंगे, शोविनिस्ट बोलेंगे या पोएट। आंसर हो जाएगा सही, शोविनिस्ट, ठीक है। आगे बात करते हैं। यहाँ पर ये रहा अगला सवाल। यहाँ पूछा जा रहा है, अ पर्सन हु इज नॉट सीरियस इन आर्ट, साइंस एंड लिटरेचर, मतलब एक बंदा जो है और उसे कोई मतलब नहीं है आर्ट, साइंस से और लिटरेचर से, क्या बोलेंगे? लेक्चर बोलेंगे, इगोइस्ट बोलेंगे, कनसोर बोलेंगे या डिलेटेंटी बोलेंगे। तो क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, डिलेटेंटी, ठीक है। फाइनल किसे कहते हैं ये बताना है। एमेच्योर मैंने आपको बता ही दिया, और इगोइस्ट क्या होता है ये दोनों आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना है, ठीक है। अगला पूछा जा रहा है, अ पर्सन फॉन्ड ऑफ फूड, एक बंदा जो खाना बहुत पसंद करता हो, तो क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, ग्लूटन, गैबल। क्या आंसर होगा? तो आंसर हो जाएगा इसका भी। आपको बताना है व्हाट इज गवर्नमेंट और ग्लूटन आपको पता ही है, गैबल का मतलब दोनों का भी आपको बताना। नहीं बता सकते हैं, शर्म लग रही है, तो फिर आपको अपनी नोटबुक पे लिख लेना है, क्योंकि एग्जाम आपको ही देना है ना। फायदा आपका ही है, मैं तो बस एक जरिया हूँ। यहाँ पूछा जा रहा है, वन हू होल्ड्स पोस्ट विदाउट सैलरी, मतलब एक बंदा जो बिना किसी पैसे के काम कर रहा हो, बिना सैलरी काम कर रहा हो, क्या बोलेंगे? मर्सनरी बोलेंगे, सिनेक्योर बोलेंगे, ऑनरेरी बोलेंगे या बोलेंगे। चलेगा सी, ऑनरेरी। ये दोनों को आपको पढ़ना है अच्छे से। सिनेक्योर क्या होता है और मर्सनरी क्या होता है, बताएं आपको। आपको आपने पढ़ा होगा जीवी शॉ का एक प्ले है आर्म्स एंड द मैन, उसमें ब्लंट शली जो होता है, तो ब्लंट शली एक आपको पता है सोल्जर होता है, वो कैसा होता है? क्या वो मर्सनरी होता है, सिनेक्योर होता है, फिर ऑनरेरी होता है? इस ऑप्शन में आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, अ पर्सन हु लीड्स एन इमोरल लाइफ, मतलब एक आदमी जो इमोरल अनैतिक जीवन जी रहा हो, मतलब सब नंबर 2 के काम ही कर रहा हूँ और सेक्सुअल चीजों में इंडल्ज हो, तो उसे क्या बोलेंगे? बास्टर्ड, लिबर्टाइन बोलेंगे, नेल्सन बोलेंगे, इम्पोस्टर बोलेंगे। तो आंसर हो जाएगा लिबर्टाइन। बास्टर्ड पता ही आपको है, इम्पोस्टर का मतलब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका भी, लिबर्टाइन। आगे बात करते हैं। देखिए टर्मगेंट यहाँ पे पूछा गया है। देखिए हमने आपको बताया, जब भी आपने हमारी टेस्ट सीरीज लगाई होगी, जिन लोगों ने 11 तक लगाया होगा उन्होंने देखा होगा कि हमारे क्वेश्चन का लेवल अलग ही रहता है, ठीक है। आपको जरूर 110% कुछ ना कुछ तो नया मिलेगा ही, तो इसे जरूर लगाइए। टर्मगेंट का मतलब क्या है? अ पर्सन इज वेरी क्वेरल्सम, या फिर वुमेन वेरी क्वेरल्सम, या फिर अ मैन हु इज नॉट स्टेबल, या फिर अ वुमेन हु इज बोस्टी। मतलब ये है एक आदमी जो बहुत लड़ाकू, या फिर बी में एक औरत जो बहुत लड़ाकू, या फिर एक औरत ऐसी जो चबल्ला चलती फिरती चंचल हो, या एक औरत ऐसी जो बहुत ज्यादा घमंडी या फिर डींगे मार देती। तो अच्छा हो जाएगा इसका बी, एक औरत जो बहुत लड़ाकू, ठीक है। हैं? वेरी गुड। चलो भाई, आप पूछा गया शॉर्ट का मतलब क्या है, तो शॉर्ट का मतलब जिसको पता हो वैसे बता देगा। स्टोन से होता है पियक्कड़, या पीने वाला, कड्रेस पीता है, ठीक है।
इसका आंसर हो जाएगा बी, अ पर्सन हु इज द ड्रंकार्ड। तो सिंपल सा वर्ड ड्रंकार्ड, ये सॉरी। फिट टू ड्रिंक, पीने की योग्य क्या है? पोर्टेबल है, पोर्टेबल है, एग्जीक्यूट है, एलियन है, तो आंसर हो जाएगा बी, पोर्टेबल। पोर्टेबल इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, यहाँ लिखा है प्लेस ऑफ रेसलिंग, जहाँ पर लड़ाई वगैरह लड़ते हैं, आपने देखा होगा जहाँ पर जो है दंगल होता है उसे क्या बोलते हैं? आर्सेनल बोलते हैं, एरेना बोलते हैं, बैरो बोलते हैं, या फिर केज बोलते हैं, और जगह एरिना। इसके इंपॉर्टेंट में लगा एरिना। यहाँ लिखा है क्रिच, क्रिच क्या है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट में लगा लीजिएगा, इसका पेपर में आने की संभावना प्रबल है। यहाँ पूछा गया प्लेस वेयर पेरेंट्स आर बीइंग टेकन केयर, एक ऐसा स्थान है जहाँ पर माता पिता को ले जाया जाता है उनकी देखभाल के लिए, या फिर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर चिल्ड्रन विद द पेरेंट्स आर बीइंग टेकन केयर, जहाँ पर मतलब माता पिता के साथ बच्चे भी जाते हैं, या फिर एक नर्सरी है जहाँ पर चिल्ड्रन जो है वर्किंग क्लास के, वर्किंग पेरेंट्स के, उनकी देखभाल की जाती है। तो आंसर हो जाएगा डी, नर्सरी वेयर चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग पेरेंट्स आर केयर। मतलब एक नर्सरी है जहाँ पर जो वर्किंग पेरेंट्स है उनके बच्चों की देखभाल होती है, कहाँ पर? करेक्ट। यहाँ पूछा है स्क्वायरल फॉर्म पूछा गया है कि डायरी का घर क्या होता है? हैंगर होता है, ग्रैंडी होता है, ट्रे होता है, डब होता है। कौन सा जाएगा? सी, ड्रे। ठीक है, ग्रैंडी का मतलब समझिए रहे हैं, और हैंगर का मतलब आपको पता होना चाहिए, या एरोप्लेन में भेजा जाता है। चल, यहाँ पूछा गया है प्लेस ऑफ हाउसिंग एरोप्लेन, मतलब जहाँ पर एरोप्लेन रखे जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? हैंगर बोलते हैं। तो डॉर्मिटोरी आपको पता होगा, मोर होगा, पता होगा, पेंट्री आपको पता होगा, ठीक नहीं पता है तो हम लोग ठीक डॉर्मिटरी और इन सब चीजों को देख लेना, काम में आने वाले हैं। अ प्लेस फॉर वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, मतलब एक ऐसा स्थान जहाँ पर एनिमल्स और बर्ड्स आपको देखने को मिलेंगी। मिनागरी है, या फिर नेशनल पार्क है, या फिर वाइल्ड लाइफ, ठीक है ना? आपको बताना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। नेशनल पार्क्स में और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या अंतर होता है? यहाँ लिखा है प्लेस वेयर, प्लेस है, इट्स नॉट प्लेस, यू कैन कन्वर्ट इट, प्लेस है ये। प्लेस वेयर जहाँ पर पिग्स हैं उनको रखा जाता है, तब से क्या बोलते हैं? सकबाट बोलते हैं, स्टे बोलते हैं, सेटर्न बोलते हैं, से बोलते हैं। कौन सी जगह भी? स्टे, यस टी वाई। यह पूछा कौन इज इंचार्ज ऑफ म्यूजियम, आपके इम्पोर्टेंट में लगा लो। एक इंचार्ज होता है म्यूजियम का, उसे क्या बोलते हैं? क्यूरेटर, एंकर, प्रोप्राइटर। तो आंसर हो जाएगा पी, क्यूरेटर। क्यूरेटर मतलब इंचार्ज ऑफ द म्यूजियम। यहाँ पूछा गवर्नमेंट जो पैसा वाले लोगों के लिए की सरकार होती है उसे क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी, ओलिगार्ची। तो आंसर है बी, प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट आंसर, ठीक है। आगे पूछा गया था प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन हस्बैंड एट अ टाइम, एक समय में एक से ज्यादा पति हो तो क्या बोलेंगे? बोलेगा वॉलंटरी, मिसोगमी ना। तो आंसर है बी, वॉलंटरी। इंपॉर्टेंट। तो आपको बताना, तो यहाँ देख रहे हैं ना अभी ये पोलोगमी और मिसोगमी, इसमें क्या अंतर है आपको बता देना मन करें। यह पूछा गया है कौन सा इसमें करेक्ट मैच नहीं है? क्लिच जो होता है उसका मतलब हाइडिंग प्लेस होता है, चेस्ट मतलब ड्रॉर्स को बोलते हैं, और प्लॉट्स मतलब लोकर से एसोसिएटेड है। और आंसर है डी, ऑप्शन है डी, आंसर हो जाएगा डी। इनमें से कोई नहीं, सब के सब जो है सही मिले हुए हैं, कोई गलत नहीं है, अगला करेक्ट। अब ये पूछा है वही चीज नॉट करेक्ट, ये मैच इसमें कौन सा सही नहीं है, वही बात पूछा गया है। तो ब्रोक जो होता है एक फ्लॉक ऑफ कैटल होता है, ठीक है भैया। निकॉर होता है नंबर ऑफ फिशेस होते हैं इसमें। लेटर जो है ये इसके लिए अप्लाई किया जाता है, और पोजेस नंबर ऑफ ये जो है बडी, डी गलत हो जाएगा, ठीक है। ये पोजेस इसके लिए देंगे। अब पूछा गया फिर इसमें से कि कौन सा इसमें करेक्टली मैच नहीं है, तो भैया कॉस्ट जो होता है स्टडी ऑफ साउंड, मतलब कॉस्ट मतलब इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं साउंड वेव्स का। क्रोमेटिक का मतलब ये आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स, मतलब फायरवर्क्स का मतलब समझ रहे हैं? कोई भी फायरवर्क्स हो सकता है, जैसे पटाखे पटाखे, या फिर कोई भी जिसमें लाइटनिंग वगैरह हो, उसके लिए। तो साइफर का मतलब ये आर्ट ऑफ सीक्रेट राइटिंग होता है, डी नन। तो इसका आंसर सही हो जाएगा डी, यानी कि ये सब के सब जो है और आर्ट कर रहे हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ठीक। वेरी गुड, यू आर ऑलवेज स्मार्ट। इसे पूछा गया है अ पर्सन हु हैज जस्ट चेंज्ड हिज फेथ, एक आदमी ने अपना जो है फेथ बदल लिया, उसे एसेटिक बोलेंगे, ऑर्थोडॉक्स बोलेंगे, अपोस्टेट बोलेंगे, या फिर मोंगा बोलेंगे। आंसर हो जाएगा सी, अपोस्टेट। एक आदमी जिसने जो है अपना फेथ चेंज कर लिया हो, ये आपको बताना है। बाकी एसेटिक और जो है मोंगा का मतलब समझते हैं। ऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या होता है? जो आदमी एक जगह पर अडिग रहता है। और एसेटिक मतलब समझते हैं सन्यासी आदमी। A group of guns or missile or launches operated together at a moment, मतलब एक ऐसा स्थान है जहाँ पर मिसाइल और जो है
लॉन्च लॉन्च मिसाइल जो है लॉन्च की जाती है, या फिर गन जो है लॉन्च किए जाते हैं। तो क्या है वैसे क्या है? तो बैटरी है, हीट है, काइनेटिक है ना, आंसर है भाई बैटरी। मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखेंगे अ लार्ज गैदरिंग ऑफ पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप। देखो ये शब्द याद रखना, इसको देख करके आप लोग बहुत सारे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए प्रश्न को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पूछा गया है कि लार्ज गैदरिंग तो है पीपल की, ठीक है, उसमें तो आपको मास का मतलब भी होता है, क्राउड भी है, रे भी है, बी, तो ऐसे तो आप क्राउड और मास भी जाएंगे। लार्ज नंबर ऑफ गैदरिंग पीपल कितनी है, लेकिन ये लिखा है ना पर्टिकुलर, मतलब एक विशेष प्रकार के लोगों की गैदरिंग, यानी कि इसमें हो जाएगा वीवी। ये लार्ज गैदरिंग ग्रुप है विमेंस का, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर लिखा तो चलेगा सी। ये लिखा है अप्रूव्ड पॉलिटिकल मीटिंग, मतलब एक अप्रूव्ड पॉलिटिकल मीटिंग के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा, पर्टिव है, फ्यूजाइल है, कॉकस है, इसका आंसर हो जाएगा सी, कॉकस। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, लगा मोस्ट इंपोर्टेंट में चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, ठीक है। अगर इसका पीडीएफ फाइल आपको चाहिए तो देन यू मस्ट ज्वाइन माय एसआर कोचिंग क्लासेस ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, which has been given in the description box, right? And how so far you have scored in this particular test? After finishing the test, you can drop your comment in the comment box. आगे है a group of flowers hired to applaud at a performance। मतलब जो है आपने ग्रुप ऑफ फ्लावर जो है हायर किया हुआ, और उसको हायर किया हुआ है एक परफॉर्म जहाँ पर हो रहा है उनके अपलाउड के लिए, तो उसके लिए क्या वर्ड है, क्लैकिंग, क्लिक, कॉन्टेस्ट या फिर कम्युनिकेशन, क्लैकिंग इंपॉर्टेंट है उसको लगाओ। यहाँ पूछा गया है मेडाइवल ऑफ फॉरेनर ऑफ केमिस्ट्री, मतलब को मिलाकर किया मेडाइवल फॉरेनर जो है केमिस्ट्री के इनिगल टाइम को, उसके लिए क्या वर्ड है, केमिस्ट बोलेंगे, एल्केन में बोलेंगे, ओलिस्ट बोलेंगे, या फिर ना आंसर होगा सी और बी, एल्केन, ठीक है। ये पूछा गया पर्सन हु इज हु इंट्रोड्यूसेस द परफॉर्मर्स और कंटेस्टेंट इन अ वैरायटी शो, मतलब एक पर्सन जो है वो इंट्रोड्यूस करता है परफॉर्मर्स को या फिर कंटेस्टेंट को अलग अलग प्रकार के शोज में, तो वहां पर क्या है, कंपेयर है, कंपनी है, या फिर कौन सा होगा, बी, कंपेयर। इसमें याद रखना ये ए वाला नहीं होगा, ये वाला होगा, ये कंफ्यूज नहीं होगा, अगर ऑप्शन में दोनों दिए गए हो वो आपको समझ आएंगे। आगे बढ़ते हैं, लिखा है वन हु स्टडी द इलेक्शन एंड ट्रेंड्स इन बॉडी, मतलब जो स्टडी करता है इलेक्शन का कि क्या ट्रेंड चल रहा है, तो क्या बोलेंगे, सेफोलॉजिस्ट बोलेंगे, फोनोग्राफ बोलेंगे, पैथोलॉजी बोलेंगे, टी, कौन सा हो जाएगा इसका, ए, सेफोलॉजिस्ट। लगा लो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है ना, चलो भाई। अभी ये आपके आने वाले हैं कि जो मेजर और आएंगे, इसमें लिखा है एट लुक्स एंड। अब आप अगर इसका हिंदी निकालेंगे तो कोई इडियम और फ्रेजल वर्ब्स ऐसे होते हैं, अगर आप इसका हिंदी निकालेंगे तो ऑब्वियसली वो गलत हो जाएगा, इसीलिए अगर आपको आप पता होगा तो आपको समझ में आएगा। एडमोसेंस क्या हो सकता है, या टू बी लेजी है, वेरी इजी है, आउट ऑफ कंट्रोल है, या टू बी एग्री, तो उसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, टू बी लेजी, ठीक है, इसको हमको लगाना है। अब बोर्ड क्या होता है, अब बोर्ड मतलब क्या, आउट ऑफ रीच होता है, ऑनेस्ट होता है, क्लियर। तो ये पूछा भी गया है, इसको लगा सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा भी ऑनेस्ट। आगे बढ़ते हैं, लिखा है मोहन हैड बैंक बट नॉट टू वन इन ऑल डिफिकल्टी। तो बैंक है ये, और इसका क्या प्रीपोजिशन आएगा, ऑन, ऑफ, एट, ओवर। तो देखो आपको पता है कि हमारे एग्जाम में चाहे डीजीटी हो, पीजीटी हो, उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो प्रीपोजिशन बेस्ड होंगे, इसीलिए पर्टिकुलर बात के बाद में कौन सा प्रीपोजिशन आता है उसको भी आपको देखना है, ठीक है। अगर आप जैसे यूज से लगा रहे हैं तो उसमें पहले जितने प्रीपोजिशन दिए हैं उनको अच्छे से आपको लगाना है। बाकी मैं एक वीडियो बनाऊंगा उसमें इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशंस का, तो आप हमारे वीडियो की मदद ले सकते हैं, ठीक है। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि मैं प्रपोजिशन को लेकर के एक वीडियो बनाऊं, मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ब के बाद में प्रपोजिशंस आते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें। कोई यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ऑन आएगा, ऑफ आएगा, एट आएगा, ओवर, तो चलेगा ये बैंक में ऑन। मतलब कहने का मतलब मोहन को भरोसा है यार, मोहन एट बैंक ऑन सोहन, मोहन भरोसा करता है सोहन के लिए, उसी को तो मैं काम आएगा उसके। आगे लिखा गया है कट प्लॉट। कट प्लॉट का मतलब क्या होता है, deceive होता है, to give a bad performance, बैक बटन हो जाएगा बी, to give a bad performance, ठीक है। अब डैम स्क्वायर ये वाला पूछा गया है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको चाहे तो आप बता सकते हैं।
क्या है, वेट है, कंप्लीट फेलियर है, कंप्लीट सक्सेस है, कंप्लीट डिस्ट्रॉय, कौन सा हो जाएगा, कंप्लीट फेलियर, इंपॉर्टेंट में लगा दें। अब देखो इसमें फोर्थ स्टेट पूछा गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फोर्थ स्टेट में क्या है, क्योंकि मैड है, मेंटेनेंस है, मीडिया है, गवर्नमेंट है, कौन सा हो जाएगा, सी मीडिया। फोर्थ स्टेट बोलते हैं, चतुर्थ स्तंभ है ये लोकतंत्र का, ठीक है, मीडिया। ग्रीन हॉर्न नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट में लगा सकते हैं, क्या होता है ग्रीन हॉर्न का मतलब, वेरी रिच रेटिंग या इन एक्सपीरियंस या बोनाफाइड, कौन सा हो जाएगा, सी। इन एक्सपीरियंस जो है पेपर में आप एक्सपीरियंस भी दे सकते हैं, इसलिए याद रखना एक्सपीरियंस में नहीं करना है, इन एक्सपीरियंस भी करना है, ग्रीन हॉर्न। ठीक है, चलिए। हरकुलियन टर्म्स टास्क का मतलब समझ रहे हैं, जैसे इम्पॉसिबल टास्क हो गया, इजी टास्क हो गया, डिफिकल्ट टास्क हो गया, हर तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, हरकुलियन टास्क मतलब इम्पॉसिबल टास्क, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। अगला है आपका, इसको देखेंगे स्क्रीन के ऊपर, यहाँ ऑप्शन चॉइस पूछा गया है, ऑप्शन चॉइस ये आपके एग्जाम में भी आ चुका है, चाहे तो आप इसको देख सकते हैं। चलिए, ऑप्शन चॉइस आंसर होगा, हाँ भाई हाँ, डेरिवेट टास्क हो गया, नो अल्टरनेटिव हो गया, अल्टरनेटिव हो गया, सेकंड चॉइस हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नो अल्टरनेटिव, ठीक है, बहुत लगा लो, लिखते हैं। इसका आंसर इम्पॉसिबल और लगो ये लग रहा है, तो इसका आंसर सी लगा है, ये नहीं, हरकुलियन टास्क का मतलब सी का डिफिकल्ट है, ठीक, रेक्टिफाई कर लिया। पेल मेल का मतलब क्या है, डिसऑर्डर है, ग्रेट कंफ्यूजन है, ऑब्ट्रूसिव है या इनकॉन्वेनिएंट, आंसर हो जाएगा बी, ग्रेट कंफ्यूजन, राइट। अब इसे फुल अलोंग फेस पूछा गया, ये इसको लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसका मतलब कोल्ड है, एंग्री है, सैड है, डिप्रेस्ड है, आंसर हो जाएगा सी, सैड, दुख, मुंह फुलाना मतलब वही समझ रहे हैं आप। स्पार्टन लाइफ का मतलब क्या होता है, एसेटिक लाइफ, ब्यूटी लाइफ, पॉवर्टी या फिर रिच लाइफ, तो आंसर हो जाएगा ये एसेटिक लाइफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो इसे। अगला है इन द फैमिली वे, ये इंपॉर्टेंट में लगा लो इसको जरा, एडजस्टमेंट है, वेरी हम्बल है, प्रेग्नेंट है, मेरी फैमिली है, तो आंसर हो जाएगा सी, प्रेग्नेंट। अगला है हिज हेल्थ वाज रन डॉट डॉट डॉट, क्या है मतलब एक फ्रेजल वर्ब है, इसको कंप्लीट करना है, मतलब पोजीशन है, रन के बाद में इनटू ओवर डाउन ऑन, तो हो जाएगा रन डाउन, रन खराब हो जाता है, हेल्थ खराब हो जाता है, रन। स्टेटस क्यो का मतलब क्या होता है, अनचेंज पोजीशन, एक्सीलेंट प्लेस, अनब्रेकेबल स्टेटस, लॉन्ग नहीं, तो चल जाएगा ए अनचेंज होती है। आगे देख रहे हो इसका मतलब होता है कैरियर, कैरियर का मतलब क्या होता है, पोस्टपोन करना, डिले करना, विन करना, कैरियर, कौन सा हो जाएगा, विन, तो लगा लो मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, जितना मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दूं उस पर जरूर ध्यान देना, बाकी बता दो, वेरी गुड नहीं पता था, मिल जाएगा। क्या लिखा है, यहाँ लिखा है ही लेट हिज ऑल मनी इन गैम्बल, मतलब अब क्या होगा, लेट के बाद में क्या आएगा, आपको बताने का मतलब उसने जो है जुए में सारी की सारी अपनी जो है दौलत गवा दी, क्या आंसर होगा इसका, चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, आउट, लेट के बाद लेट आउट, खत्म कर दो। यहाँ पर देखेंगे मेक अवे विद, मेक अवे विद का मतलब क्या है, एग्रीमेंट है, स्टील है, कंप्रोमाइज है, dispute है, क्या होगा इसका आंसर देखो, इसका आंसर हो जाएगा सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको दबा। आगे देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है पिक एट, पिक एट मतलब क्या होगा, क्रिटिसिज्म होगा, क्रिटिसाइज होगा, ईट हंग्री होगा, अपलिफ्ट होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ईट हंग्री, इंपॉर्टेंट, ईट हंग्री। प्ले आपका आंसर, चलिए प्ले अप का मतलब क्या है बताइए फटाफट, प्ले अप, प्ले वेल है क्या, बिहेव वेल है, बिहेव बैडली है, फिर कौन सा आंसर हो जाएगा सी, बिहेव बैडली। अगला देखेंगे ड्रॉप ओवर का मतलब क्या होगा, ये शॉर्ट विकेट है, विजन कंसर्निंग रिजल्ट क्या है, और मीन इरेगुलर, क्या आंसर है ड्रॉप ओवर, जल्दी बताइए फटाफट, ड्रॉप ओवर, चलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, विजन क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लगा दो पेपर में।
गो डाउन विद का मतलब क्या है इसमें बताओ। ये रिव्यू है, रिकमेंड है, रिव्यू क्या आंसर होगा? सी आंसर हो जाएगा रिव्यू। अगला है जोट डाउन। अब आप ये बताओगे, आप सबसे बताओगे स्टम्बल है, फंबल है, हम्बल है, राइट है, मतलब क्या आंसर इसका होगा? देखिए बताइए क्या आंसर होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी 5। ये क्या मतलब इसमें जो लिखा हुआ है ले ऑफ, इसका करता है सस्पेंड है, इसका लोगों इसमें क्या है? ले ऑफ क्या होगा ये बता सकते? ले ऑफ करने तो बहुत सुने होंगे आप सभी लोग। हम्म, इसका आंसर हो जाएगा ये एक्स्ट्रा। रन डाउन का मतलब क्या होगा ये? क्रिटिसाइज है, पुअर हेल्थ है, डिवेट है ना, तो ये आंसर पुअर हेल्थ। रन डाउन का मतलब पुअर हेल्थ बताया था पीछे। टेकिंग का मतलब क्या है? ये सिमिलर है, फैमिलियर है, डिसीव है, या ना नहीं का आंसर होगा सी डिसीव। टेकिंग। वेव अप का मतलब क्या होगा भैया जी? ये फिनिश, प्रिपेयर, स्कोर, प्लेट। वेव अप का मतलब क्या होता है? मतलब चाकू मारना होता है इसमें, आप देख के बताओ क्या हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, वेव अप, प्रिपेयर। अब इसका मतलब बटिंग का मतलब इंट्रूडर, इंटरप्टर, रेजिस्टेंट और स्टील क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, इंटरप्ट। अब ये चीज आउट है, इसका मतलब ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल पेपर में आ सकता है। बैरिकेड है, ब्रेक है, स्पीड आउट, स्पीड नहीं है फिर ना, नहीं बाजू का ब्रेक ये। अब लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। डू इन का मतलब क्या होता है? वेरी अटेंटिव, टायर्ड, डेडिकेटेड, कम। तो आंसर हो जाएगा बी, टायर्ड। तो ये रहे मोस्ट इंपोर्टेंट आपके 60 क्वेश्चन जो आपने करे यहाँ पर। अगर पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।